ابتدا ہے رب जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद को खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम। क़ल्ब इस्लामिक के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिश्ते में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ाद बहन थीं। शुरू ही ज़माने में मुसलमान हो गई थीं। इब्तिदा में आपका निकाह हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुआ, जो हुज़ूर के आज़ाद किए हुए ग़ुलाम थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतबनी भी थे, जिसको ले पालक कहते हैं। इसी वजह से ज़ैद बिन मोहम्मद कहलाते थे। मगर हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निबाह न हो सका तो उन्होंने तलाक दे दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्याल से कि ज़माने जाहिलियत की एक रस्म टूटे, वो ये कि मुतबना बिल्कुल ही बेटे जैसा होता है और इसकी बीवी से निकाह भी ना करना चाहिए, इसलिए अपने निकाह का पयाम भी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया कि मैं अपने रब से मशवरा कर लूँ। ये कहकर वज़ू किया और नमाज की नीयत बांधी कि अल्लाह से मशवरा किए बगैर मैं कुछ जवाब नहीं देती, जिसकी बरकत ये हुई कि अल्लाह जल्ल शानहू ने खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किया और कुरान पाक की आयत नाजिल हुई। तर्जुमा। बस जब ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी हाजत को इससे पूरा कर लिया तो हमने उसको तुम्हारे निकाह में दे दिया, ताकि ना रहे मोमिनीन पर तंगी अपने ले पालकों की बीवियों के बारे में, जबकि वो अपनी हाजत उनसे पूरी कर चुके और अल्लाह का हुक्म होकर ही रहा। जब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इस आयत के नाज़िल होने पर निकाह की खुशखबरी दी गई तो जिसने बशारत दी थी उसको वो जेवर निकाल के दे दिया जो वो उस वक्त पहन रही थी और खुद सजदे में गिर गई और 2 महीने की रोज़ों की मन्नत मानी। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इस बात पर बजा तौर पर फख्र था कि सब बीबियों का निकाह उनके अजीज रिश्तेदारों ने किया, मगर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह आसमान पर हुआ और कुरान पाक में नाजिल हुआ। इसी वजह से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मुकाबले की नौबत भी आ जाती थी कि उनको हुज़ूर अक़दस की सबसे ज्यादा महबूबा होने पर नाज था और यहाँ उनको आसमान के निकाह पर नाज था। लेकिन इसके बावजूद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर तहमत के किस्से में जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन जुमला औरों के उनसे भी दरियाफ्त किया तो उन्होंने अर्ज किया कि मैं आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा में भलाई के सिवा कुछ नहीं जानती। ये भी सच्ची दीनदारी, वरना ये वक्त सौकन के इल्जाम लगाने का था और खावन की निगाह से गिराने का, बिलखुसूस उस सौकन के जो लाडली भी थी, मगर उसके बावजूद जोर देकर उसकी सफाई पेश की और तारीफ की। मावल मसाकीन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का लक़ब था। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बड़ी बुजुर्ग थी, रोजे भी कसरत से रखती थी और नवाफिल भी कसरत से पढ़ती थी, अपने हाथ से मेहनत भी करती थी और जो हासिल होता था उसको सदका कर देती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त अज़वाज मुताहिरात ने पूछा कि हम में से सबसे पहले आपसे कौन सी बीवी मिलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका हाथ लंबा हो। वो लकड़ी लेकर हाथ नापने लगी, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि हाथ के लंबे होने से बहुत ज्यादा खर्च करना मुराद था। चुनाचा सबसे पहले हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ही का वसाल हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब अज़वाज मुताहिरात की तनख्वाह मुकर्रर फरमाई और उनके पास उनके हिस्से का माल 12,000 दिरहम भेजा तो ये समझी कि ये सबका है। फरमाने लगी कि तकसीम के लिए और बीबियां ज्यादा मुनासिब थीं। कासिद ने कहा कि ये सब आप ही का हिस्सा है और तमाम साल के लिए है, तो ताज्जुब से कहने लगी सुभान अल्लाह और मुंह पर कपड़ा डाल लिया कि इस माल को देखी भी नहीं। उसके बाद फरमाया कि हुजरे के कोने में डाल दिया जाए और इस पर एक कपड़ा डलवा दिया। फिर बरज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, जो इस किस्से को नकल कर रहे हैं, कि इसमें से एक मुट्ठी भरकर फलां को दे आओ और एक मुट्ठी फलां को। गर्ज रिश्तेदारों और गरीबों बेवाओं को एक एक मुट्ठी तकसीम फरमा दिया। इसमें जब जर्रा सा रह गया तो बरज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी ख्वाहिश ज़ाहिर की। फरमाया कि जो कपड़े के नीचे रह गया वो तुम ले जाओ। वो कहते हैं कि मैंने जो रह गया था वो ले लिया और लेकर गिना तो 84 दिरहम थे। उसके बाद दोनों हाथ उठाकर दुआ की कि या अल्लाह, आइंदा साल ये माल मुझे ना मिले, किसके आने में भी फितना है। चुनाचा दूसरे साल की तनख्वाह आने से पहले ही उनका विसाल हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को खबर हुई कि वो 12,000 तो खत्म कर दिए गए, तो उन्होंने 1,000 भेजे कि अपनी जरूरतों पर खर्च करें। उन्होंने वो भी उसी वक्त तकसीम कर दिए। बावजूद कसरत फतुहात के इंतकाल के वक्त ना कोई दिरहम छोड़ा
نہ مال، صرف وہ گھر ترکا تھا جس میں رہتی تھی۔ صدقے کی کثرت کی وجہ سے ماول مساکین، مساکین کا ٹھکانہ ان کا لقب تھا۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھی اور ہم گیرو سے کپڑے رنگنے میں مشغول تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ہم کو رنگتے ہوئے دیکھ کر واپس تشریف لے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناگوار ہوئی، سب کپڑوں کو جو رنگے تھے فوراً دھو ڈالا۔ دوسرے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب دیکھا کہ وہ رنگ کا منظر نہیں ہے تو اندر تشریف لے آئے۔ عورتوں کو بالخصوص مال سے جو محبت ہوتی ہے وہ بھی مخفی نہیں ہے، اور رنگ وغیرہ سے جو انس ہوتا ہے وہ بھی محتاج بیان نہیں، لیکن وہ بھی آخر عورتیں تھیں جو مال کا رکھنا جانتی ہی نہ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولی سا اشارہ پا کر سارا رنگ دھو ڈالا۔ معزز ناظرین، آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اور یہودی کا قصہ سنائیں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشنز میں بتائیں۔ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔